बाहर गए पढ़ने के लिए, वहां पर दोस्ती हुआ और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। कोई अभी नया शादी किया हो और वो चाह रहा है कि अभी हम लोग थोड़ा सा शादीशुदा जीवन का इंटरेस्ट लें, थोड़ा सा एंजॉय लें, इंटरकोर्स हो रहा हो और उस दौरान लग रहा है कि स्पर्म इजैकुलेट होने वाला है, तो आप स्पर्म को वजाइना के बाहर ही इजैकुलेट करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज बताने वाला हूं मैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रेगनेंसी को रोकने के बारे में। मतलब बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। शादीशुदा लाइफ में मान लिया कोई अभी नया शादी किया हो और वो चाह रहा है कि अभी हम लोग थोड़ा सा शादीशुदा जीवन का इंटरेस्ट लें, थोड़ा सा एंजॉय लें, उसके लिए बाहर घूमें, इधर उधर जाएं, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करें। अभी कुछ दिन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे। बहुत लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं, बाहर गए पढ़ने के लिए, वहां पर दोस्ती हुआ और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। तो ये सब के वजह से क्या होता है कि लोग प्रेगनेंसी से बहुत डरते हैं कि बाय दी वे अगर प्रेगनेंसी हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे पिताजी क्या सोचेंगे, मेरे माता क्या सोचेंगे, मेरे रिलेशन वाले क्या सोचेंगे, मेरा दोस्त क्या सोचेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो आगे बढ़ाइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, प्रेगनेंसी इज द प्रोसेस टू डेवलप ए चाइल्ड। मतलब बच्चे को डेवलप करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो प्रेगनेंसी है। जब कोई मेल और एक फीमेल पार्टनर आपस में इंटरकोर्स का प्रोसेस को पूरा करते हैं तो स्पर्म रिलीज होते ही ओवम से मैच करता है और फाइनली वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है। जब वो फर्टिलाइज होता है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अब वो प्रेगनेंसी का जब टाइम ड्यूरेशन होगा तो वो पेट में धीरे धीरे आकार बढ़ेंगे और फिर वो एक फीटस का रूप लेगा। अब फाइनली वो एक बच्चा का रूप लेकर फिर 9 मंथ 6 डेज में बॉडी के बाहर आ जाते हैं। तो बहुत लोग इस चीज से डरते हैं कि भाई होगा तो क्या होगा। शादीशुदा वाले बाद खैर गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन कुछ लोग शादीशुदा वाले भी परेशान होते हैं। मान लिया कि किन्हीं को अगर 4-5 बच्चे हो गया और वो अभी चाहता है कि ऑपरेशन नहीं करावे, या फिर 3-4 लड़कियां हो गया हो, वो चाहता है कि अगला बच्चा जो हो मेरा लड़का ही हो, तो उस केस में बहुत लोग प्रेगनेंसी को खत्म करना भी चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम स्पर्म को ओवम से मैच नहीं होने देना है। इसके लिए करना क्या है, यूज कंडोम। कंडोम का यूज करें, क्योंकि इसके बिना अगर इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म वजाइना के माध्यम से यूट्रस में जाएंगे और वो ओवम से फर्टिलाइज करेंगे। दूसरी बात, आप अगर फीमेल हैं तो आपको फीमेल कंडोम भी आते हैं, इसको डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम का भी यूज करके आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स। कॉपर टी, माला डी, इन सब का भी यूज करके स्पर्म को ओवम से मिलने के लिए रोकी जा सकती है। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि इसमें लफड़ा है, कौन जाता है दुकान पर, जान जाएगा दुकान वाला, क्या कहेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो आप चाहते हैं कि नहीं सबसे बचना है, तो आपको एमसी का डेट का ध्यान रखना होगा। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 दिनों का होता है। मेरा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पे वीडियो भी है, उसको जाकर आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाकर देखिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 28 दिन होते हैं। 14वां दिन जो होता है वो ओव्यूलेशन पीरियड होता है। मतलब ओवम निकलने का जो डेट है वो 12 से लेकर के 18 दिन के बीच कभी भी हो सकता है। मतलब मान लिया कि आज तारीख हुई 1, तो 1 से 5 तक लगभग मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी ब्लीडिंग आता है। और 5 से लेकर के जो 10-12 दिन का जो डेट होता है, दिन होता है, ये डेट में फॉलिकल्स बनते हैं। उस समय अगर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाए तो कंसीव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जैसे ही मेंस्ट्रुएशन ओव्यूलेशन पीरियड होता है, माने कि 12 से 18 दिन के बीच में, तो वहां पर वो रेड जोन है। इस बीच में अगर आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी होने की चांसेस अधिक है। यानी मेंस्ट्रुएशन फ्लो का फर्स्ट दिन के बाद 12वां दिन और 18वां दिन के बीच में बहुत ज्यादा खतरा है, यानी कंसीव होने की चांसेस ज्यादा है, प्रेगनेंसी कंसीव होने का। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन स्टार्ट हो, मान लीजिए 1 तारीख को स्टार्ट हुआ है, तो 20 तारीख के बाद अगले डेट तक, जब तक कि एमसी स्टार्ट ना हो जाए, वहां तक भी वो सेफ है, क्योंकि आपका जो ओवम है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। मेन डर हमें डिस्ट्रॉय होने ओवम से है। अगर ओवम डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर नो डाउट कोई दिक्कतें नहीं है। तो आप इस तरह कर करके प्रेगनेंसी को कंसीव को आप रोक सकते हैं। मान लिया किन्हीं का हो भी गया है प्रेगनेंसी, मान लिया हो गया, तब क्या करें, बहुत लोग परेशान होते हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। उसके लिए 2 प्रोसेस होते हैं, एक एमटीपी और एक होता है डीएनसी। एमटीपी जो होता है वो 70 से 90 दिन के बीच में आपको होना चाहिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें कुछ दवा चलती है और उस दवा के माध्यम से वो एबॉर्ट होकर बच्चे बाहर आते हैं, लेकिन इसमें ब्लीडिंग काफी अधिक लॉस होता है। एमटीपी में ध्यान रखना है कि बहुत सारे मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप उन सबको भी आप यूज करके बच सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग क्या कि अब स्पर्म इजैकुलेट हो चुका है, तो उस केस में क्या हुआ कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो बहुत सारी दवाएं मार्केट में होता है जो 24 घंटे तक काम करती है, 72 घंटे के लिए होता है। बहुत लोग अलग, मतलब डेट अलग अलग होता है, दवा का इफेक्ट पर डिपेंड करता है। तो अलग अलग दवा मार्केट में अवेलेबल है, आप उनको भी ले करके आप बच सकते हैं। लेकिन ये सब दवा का प्रयोग करने के पहले
आपको अच्छे जानकार डॉक्टर से मिल करके ही दवा लें। ऐसे नहीं कि दवा जो मन के तब खा लिए, उससे आपके नुकसान हो जाएगी। बहुत लोग इंजेक्शन भी लगवा देते हैं 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो वो इंजेक्शन कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। भले प्रेगनेंसी को रोके हुए है, नुकसानदेह क्या है कि वो फॉलिकल्स को बनने देता नहीं है और अंदर अंदर में पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या होने लगता है, मतलब उसको ओवेरियन सिस्ट बनने की समस्या होने लगता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड उनका डेवलप होता है, यूट्रस में फाइब्रॉइड बन जाता है। तो प्रयास करें कि दवा भी आप लें तो डॉक्टर से पूछ करके ही लें, बिना उनके एडवाइस का नहीं लें। डीएनसी में ब्लीडिंग कमोस होता है, लेकिन ये तब होता है जब 90 दिन पूरा होता है। इससे तो पहले भी हो जाता है, लेकिन बहुत लोग क्या है कि एबॉर्शन कराना चाहते हैं। मान लिया कि किसी को 4 बच्चियां, लड़की हो चुकी है और वो चाहे कि लड़का हो, तो उस केस में क्या है कि वो आदमी एबॉर्ट करवा देता है, क्योंकि अगर वो अल्ट्रासाउंड में देख लेता है ना ये लड़का, इसका अभी भी यूट्रस में लड़की है, तो उसको वो अवॉइड करवाते हैं। तो उस केस में डीएनसी होती है। तो प्रेगनेंसी रोकने के यही सब उपाय हैं, आप इनको फॉलो करके प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता हो कि अब जैसे कि इंटरकोर्स हो रहा हो और उस दौरान लग रहा है कि स्पर्म इजैकुलेट होने वाला है, तो आप स्पर्म को वजाइना के बाहर ही इजैकुलेट करें। अगर इन साइड ऑफ वजाइना इजैकुलेट होता है तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस अधिक होते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। बाकी बात कोई दिक्कतें नहीं आएगी इसमें। अगर आती भी है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बातें हैं। ध्यान रहे कि प्रेगनेंसी को रोकने का यही सब स्टेप है। इस चीज को फॉलो करके आप प्रेगनेंसी कंसीव होने से बच सकते हैं। और भी कुछ जानना आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को और फैलाइए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।